हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। प्रीवियस वीडियो में ना आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस आर प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है उसका मेजर फंक्शन होता है हमारे सब्सटेंस जितने भी मटेरियल्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं उनको प्रोसेस करना, उनको पैक करना, लेबल करना और डिलीवर करना सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे। सबसे फर्स्ट है हमारा processing of materials. Vesicles containing glycoproteins and lipids are transported into Golgi apparatus. The glycoproteins and lipids are modified and processed. जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं और वहां पे वेसिकल के फॉर्म से वो हमारा गोल्जी apparatus में एंटर करते हैं थ्रू सिस फेज। जैसे ही वो सिस फेज में एंट्री करते हैं तो हमारा जो गोल्जी apparatus होता है उसमें प्रोसेस करता है और उसे मॉडिफाई करता है उसके इनएक्टिवेट फॉर्म से उसके एक्टिव फॉर्म पे। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा न्यूक्लियस है। देन इससे लगता हुआ मेरा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है मेरा यहाँ पे गोल्जी apparatus। ये रहा मेरा गोल्जी apparatus। तो अब क्या होगा हमारा कि जो हमारे यहाँ पे से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बने हुए थे वो वेसिकल के थ्रू एंटर करेंगे हमारे गोल्जी apparatus में एंटर करेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुए हैं। और यहाँ पे जब वो एंट्री करेंगे तो हमारा जो गोल्जी apparatus होता है इसमें 3 प्रोसेस करता है। जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारी वो होती है हमारी जो यहाँ पे हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन होती है ना उस पर हमारा क्या होता है, हमारा शुगर ऐड होता है। ये इसमें शुगर की चेन ऐड है। ये मेरी शुगर की चेन ऐड है। तो जब एक गोल्जी apparatus में एंटर करेगा तो जो हमारा गोल्जी apparatus होता है वो क्या करेगा, जो हमारी ये शुगर की चेन है इसको छोटा कर देगा, इसमें से ट्रिम कर देगा। जो हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रिम करके इसे छोटा कर देगा। तो जब ये छोटा कर देगा तो क्या होता है, ये इसके एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी शुगर की चेन है वो छोटी हो जाएगी। ये हमारे अमाइनो एसिड्स की चेन है और यहाँ पे ये जो थी ऐसे इसमें और मॉलिक्यूल्स भी ऐड थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स है ये कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है ग्लाइकोलिपिड जो आया हुआ था वो उसके एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो उसके सेकंड प्रोसेस है उसमें ये होता है कि जो मेरी चेन है अमाइनो एसिड्स की इसमें हमारे ग्रुप्स ऐड होते हैं, जैसे COO हो गया और हमारा NH2 हो गया, OH हो गया या NH3 हो गया। हमारे ऐसे ग्रुप ऐड होते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा इसको एक्टिव करने के लिए जो गोल्जी apparatus होता है वो क्या करेगा, जो ये हमारी शुगर की चेन होती है उसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने NH2 ग्रुप में अपनी शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दी या फिर OH ग्रुप पे हमने अपनी क्या करी, शुगर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इनएक्टिवेट फॉर्म में था मटेरियल वो हमारे एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड में क्या होता है, मैं इसी में बता देती हूँ आपको, सेकंड वाले में। जो मेरा थर्ड वाला है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है हमारी जो शुगर की चेन है इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉस्फेट को ऐड कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे। तो जैसे हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ये हमारा एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो हमारा फॉस्फेट वाला ग्रुप है ये जिस भी हमारे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में ऐड होगा तो क्या करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स को फॉर्म करेगा। तो ये रहा इसका प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, जिसमें हमने क्या करा, जो हमारे वेसिकल्स आए हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने उसको और मॉडिफाई करा। अब एक और चीज होती है कि जो हमारी वेसिकल्स हमारी एंटर करी है गोल्जी apparatus में, तो वो क्या होता है, उसमें हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें शुगर की जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐड होते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं है या मॉडिफाइड होके नहीं आए हैं अच्छे से, तो जो हमारा उसके बाहर एक कवरिंग होगी जो कि क्या करेगा, गोल्जी अपैरेटस करेगा, जिसे हम पैकिंग बोलते हैं, which are transported either out of the cell or to the another part of the cell. Because of this Golgi apparatus is called the post office. पैक करने के बाद ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, सिक्रेटिव वेसिकल्स है, ग्रेन्यूल्स, ये क्या होगा, या तो सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएंगे या फिर क्या होगा, सेल के किसी बाहर, सेल से बाहर दूसरे पार्ट में जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। फिर है हमारा labeling and delivery of materials. The Golgi apparatus sorts out the processed and packed materials and label them such as phosphate group depending upon the chemical content for delivery distribution to their proper destination. Hence the Golgi apparatus is called shipping department of the cell. अब क्या है, जो मेरी ये यहाँ पे क्या वेसिकल्स तैयार हुई है, जो यहाँ पे मेरा ये वेसिकल फॉर्म हुआ है, जो यहाँ पे मेरी ये वेसिकल बनी हुई है, जिसके अंदर मेरे क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स और मेरी शुगर प्रेजेंट है। अब हमारा जो गोल्जी अपैरेटस होता है, इसको गोल्जी अपैरेटस को क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेजेगा, तो उसको लेबल भी करना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किस पार्ट पे जाएगा। तो लेबल करने के लिए हमारा जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करेगा, जो ये वेसिकल्स होती है इसके बाहर एक स्पेशल हमारे प्रोटीन लगाता है, स्पेशल प्रोटीन्स हमारी ऐड कर देता है, ताकि जो हमारी वेसिकल्स है वो उसी एरिया में जाए जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। इसी प्रोटीन के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्योंकि और इसके जो केमिकल है, मतलब जैसे हमारा फॉस्फेट वाला है, तो वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे, तो वो लाइसोसोम्स का काम करेगा, जितने भी डैमेज ऑर्गेनेली है उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसमें हमारी शुगर ऐड होती है। तो शुगर अगर डिफरेंट किसी एक NH2 में जुड़ी है या फिर COO में जुड़ी है या OH में जुड़ी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो उसका केमिकल कंपोजिशन होगा वो अलग होगा। तो उस हिसाब से ही वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो सेल के हैं उसमें जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको भेजता है। अब क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या हमारे वेसिकल्स रेडी हुई, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कैसे और कहाँ पे जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है इस सेल की। अब मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फेट ग्रुप वाला होगा वो हमारा लाइसोसोम बनेगा, जो कि सेल के अंदर रहेगा। तो ये सेल के अंदर जाके क्या बन गया, एक तो लाइसोसोम बन गया है। सेकंड, आपको पता होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से और ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है। तो वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आता कहाँ से, वो हमारा सेल ही फॉर्म करती है, और फिर ये वेसिकल्स के थ्रू वो हमारा सेल मेम्ब्रेन में जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। अब क्या होता है, जैसे ये मेरे वेसिकल के थ्रू ये ग्लाइकोप्रोटीन है, तो क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, लाइफ लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसको भी एंडोसाइटोसिस हमारी एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होगा, वो ये जैसे डैमेज हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो एंडोसाइटोसिस यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी उसी को क्या होगा, एक फोल्ड बनेगा और उसके बाद ये एक वेसिकल्स का फॉर्म लेगा, एक वेसिकल बनेगी ऐसे, जिसे एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। उसके अंदर हमारे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब हमारा क्या होगा कि जो हमारी इसकी बाहर की कवरिंग है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो हमारे अंदर के प्रोटीन्स बचेंगे वो हमारे जाएंगे गोल्जी अपैरेटस के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रॉय यानी कि जो हमारे डैमेज प्रोटीन्स है वो हमारे गोल्जी अपैरेटस के अंदर वापस जाएंगे, और गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, फिर से उनको मॉडिफाई करेगा, उन्हें पैक करेगा, लेबल करेगा और वापस से उसको क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन में वापस से भेज देगा। तो मैं आपको इस स्लाइड में अच्छे से बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन रही, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसी के पास में हमारा इसका गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स थे वो मॉडिफाई होकर हमारे गोल्जी apparatus में एंटर करेंगे। गोल्जी apparatus क्या करेगा, उसको फिर से मॉडिफाई करेगा, उसे पैक करेगा, लेबल करेगा और लेबल करने के बाद उसे डिलीवर करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो जो हमारा इसमें हमारे सिक्रेटिव वेसिकल्स होते हैं, सिक्रेटिव ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको पैक करा जो हमारे पास मटेरियल था। उसके बाद जो हमारा जिस मटेरियल में हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड था वो हमारे बनते हैं लाइसोजाइमल एंजाइम्स। जो हमारे लाइसोजाइमल एंजाइम होते हैं वो पैकेजिंग के बाद लाइसोसोम्स बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर ही रहेंगे। और सेल के अंदर रह के वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेल में हमारी जो सेल्स होती है जो डैमेज हो जाती है, जिनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उसको क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। जो उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करती है। फिर हमारा क्या था, जो हमने 3 टाइप्स पढ़े थे उसमें से क्या होगा, अब जिसके हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो कॉम्पोजिशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से भी बना होता है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हमें यहीं से ही मिलते हैं। तो क्या होगा, अब ये वेसिकल्स जो होगी यहाँ पे हमारी जाएगी सीधा सेल मेम्ब्रेन पे। तो जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन पे जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है, जब इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं। अब ये प्रोटीन डैमेज हो गए तो अब क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रोटीन था, तो अब सेल क्या करेगी, यहाँ पे एक हल्का सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और ये जो हमारे डैमेज प्रोटीन है ये इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये जो पाउच लाइक है ये एक पूरा क्या करेगा, ये ऐसे करके एक पूरा वेसिकल बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये एक वेसिकल्स बन जाएगी, एक पूरी कवरिंग बन जाएगी उसके अराउंड डैमेज प्रोटीन्स के। अब क्या होगा, जो हमारा लाइसोसोम था, ये लाइसोसोम क्या करेगा, इसकी जो बाहर की कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग है, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और फिर उसके अंदर जो प्रोटीन बचे हुए उस प्रोटीन को वापस से गोल्जी apparatus में हम भेजेंगे। और जब वो गोल्जी apparatus के पास वापस से जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो रिसाइकल होते हैं वो प्रोटीन फिर से रिसाइकल होंगे, फिर से वो क्या होंगे, हमारे जो सिक्रेटिव वेसिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनके फॉर्म पे वापस से क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में वापस जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट तो था हमारा लाइसोसोम, सेकंड था हमारा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन बनना है, थर्ड है हमारा कि जो हमारे वेसिकल्स है यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो सीधा सेल मेम्ब्रेन से एग्जिट करके फर्दर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, या जितनी भी हमारी सेल के बाहर प्रोसेस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए भी क्या होता है, हमको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए होते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारे वेसिकल्स होते हैं, इसमें जितना भी मटेरियल्स होता है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा सेल से। सेल के 3 पार्ट थे जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट थी और ये मटेरियल हमारा वहीं पे चले जाते हैं। तो गोल्जी apparatus का फंक्शन यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।